हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, एक नई मूवी आई है साउथ की। इस मूवी की स्टोरी मैंने अभी अभी देख के ख़त्म की और इस मूवी की स्टोरी कमाल की मूवी है ये, और स्टोरी भी कमाल की है। डायलॉग अच्छे लगे हैं काफ़ी। इस मूवी की स्टोरी बताने से पहले इस मूवी के बारे में कुछ बता दूं। ये मूवी 2 घंटे 45 मिनट की है पूरी मूवी, और इस मूवी का नाम है मद्रासी। इस मूवी का नाम है, जी हाँ, मद्रासी इस मूवी का नाम है। साउथ की है मूवी, और इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं AR मुरुगदास। इन्होंने पहले एक मूवी बनाई थी जो कि सिकंदर मूवी थी सलमान खान की, लेकिन वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ये मूवी ज़बरदस्त मूवी है। इसमें एक्शन कमाल का दिखाया गया है, स्टोरी भी काफ़ी कमाल की दिखाई गई है। तो ये ज़रूर देखिएगा आप। मैं मूवी इसकी स्टोरी बताने से पहले इसमें जो एक्टर्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कौन कौन है। IMDb पे इस पे 8.5 की रेटिंग मिली है IMDb पे इस मूवी को। तो ये मूवी एक अच्छी मूवी है। अब बताते हैं इस मूवी में कौन कौन से एक्टर्स हैं। बेसिकली 4 मेन एक्टर्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हीरो का जो नाम है वो है शिव कार्तिकेय, और मूवी में इनका नाम है रघु। और दूसरी हीरोइन का नाम है रुक्मणी मसंग, ये इस मूवी की हीरोइन है, और इनका जो मूवी में नाम है, मूवी के अंदर इनका नाम है मलाठी। और जो विलन है वो है विद्युत जामवाल। जी हाँ, विद्युत जामवाल विलन होते हैं। और जो इनका एक और होता है सीजू मेनन, जो कि एक NIA के ऑफिसर होते हैं। तो अब बात करते हैं इनकी स्टोरी की। तो स्टोरी शुरुआत करते हैं। तो मूवी की स्टोरी ये होती है कि बीजू जो है वो NIA ऑफिसर होता है, अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। तभी कुछ लोग NIF में दाखिल होते हैं, और वो मतलब नए इंक्लूडेड होते हैं। तो वो लोग एक मिशन बनाते हैं। एक ट्रक होता है और उसमें कुछ लोग होते हैं। यानी कि बेसिकली इनका मिशन ये होता है कि एक शहर होता है, वहाँ पे ये लोग, जो शांति का शहर होता है, लेकिन ये लोग चाह रहे होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं वो बेसिकली ये चाह रहे होते हैं कि हर बंदे के हाथ में हथियार हो। यानी कि फ्री में ये लोग हथियार सप्लाई कर रहे होते हैं लोगों को, ताकि वो दहशतगर्द बना सकें। इसलिए वो हर किसी को फ्री में हथियार बना रहे होते हैं। इसलिए वो लोग, ये लोग NIF वाले, इनका मिशन जो यही होता है कि इन लोगों को पकड़ के ख़त्म कर दिया जाए, ताकि किसी के भी हाथ में ऐसे इलीगल हथियार ना पहुंच सके। तो ये इनका मिशन होता है। जब इनको पता चलता है कि वो लोग ट्रक में हथियार लेके निकलने वाले हैं, तब ये लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं हथियारों को पकड़ने के लिए, रंगे हाथों लोगों को पकड़ने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे विद्युत जामवाल आता है, जो कि बेसिकली वो भी एक हथियारों का डीलर ही होता है। और ये सब वो और उसका एक दोस्त साथ मिलकर कर रहे होता है। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि हमला कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे विद्युत जामवाल आ जाता है, और वहाँ पे आके सबको मारने लग जाता है, क्योंकि उसको अच्छी फाइटिंग वगैरह आती है। और ज़बरदस्त शुरुआत में एक्शन दिखाते हैं विद्युत का। वो सबको मार मूर के और वहाँ से अपना हथियारों का ट्रक लेके वहाँ से निकल जाता है। ये लोग फिर वापस आ जाते हैं। उसके बाद रघु को दिखाते हैं। रघु जो है वहाँ पे डांस वगैरह लोगों के साथ कर रहा होता है, लेकिन फिर उसको दिखाते हैं कि वो सुसाइड करना चाह रहा होता है। बेसिकली उसके जीने की कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए वो मरना चाह रहा होता है, सुसाइड करने वाला होता है। सब लोग उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। तभी वो वहाँ से कूदता है, लेकिन मर नहीं पाता, किसी तरीके से अटक जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, सिर्फ टांग में चोट लगती है। फिर एम्बुलेंस आ रही होती है, जो कि उसी NIF ऑफिसर को लेके जा रही होती है। उसी के साथ इसको गाड़ी में डाल दिया जाता है। वो दुआ मांग रहा होता है कि मैं बच जाऊं, और ये दुआ मांग रहा होता है कि मैं मर जाऊं। फिर हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे इसका इलाज हो जाता है। ये बार बार उसको बोल रहा होता है कि मुझे मरना है, मरना है। और वो एक प्लान बना रहा होता है। इसका एक खबरी जो NIF का ऑफिसर होता है वो खबरी होता है, मतलब अंदर की खबरें। दोनों गैंग में ना NIF के जो ऑफिसर्स होते हैं उनमें भी एक खबरी होता है दुश्मनों का, जो हथियार बना रहे होते हैं, यानी विद्युत जामवाल का। और विद्युत जामवाल की गैंग में भी 2 लोग ऐसे होते हैं जो NIF को खबरें पहुंचा रहे होते हैं। तो उनकी एक फैक्ट्री होती है जहाँ पे सारे हथियार, इनलीगल केमिकल, ये सब चीज़ें बन रही होती हैं। तो इनका प्लान ये होता है कि वहाँ पे एक आदमी को भेजा जाए और वो उस पूरी जगह को तबाह और बर्बाद कर दे, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन भी हमें ला के दे। लेकिन उसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि वहाँ इतने आसानी से घुसना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये प्लान बनाते हैं कि हम किसी को वहाँ पे भेजा जाए, लेकिन इनके ऑलरेडी इतने सारे ऑफिसर मारे जा चुके होते हैं, तो ये किसी की जान को रिस्क में नहीं डालना चाह रहे होते। तो रघु मिलता है, और रघु हॉस्पिटल में इससे बात होती है। रघु जो है बेसिकली मरना चाह रहा होता है, तो ये सोचता है कि मैं इसी को वहाँ पे भेज दूँ, अगर प्लान सक्सेस हो गया तो अच्छी बात है, मर गया तो मर गया। फिर वो लोग उसको भेजते हैं, उसको तैयार करते हैं कि तुझे वहाँ पे जाना है और मेरा ये काम करना है। वो बोलता है ठीक है, मैं वैसे भी मरना चाह रहा होता हूँ। सुसाइड भी हॉस्पिटल में भी करने वाला होता है, लेकिन इसको बचा लिया जाता है। फिर ये इसको सुसाइड वैसे भी करने वाला होता है, तो इसको बोलते हैं कि जाके वहाँ पे हमारे लिए ये काम कर, ये फैक्ट्री को तबाह और बर्बाद कर दे। फिर ये बोलता है ठीक है, मैं कर दूंगा तुम्हारा काम, वैसे भी मुझे मरना तो है। फिर जब ये वहाँ से हॉस्पिटल से निकल रहा होता है,
फिर ये लोग रघु को तैयार कर लेते हैं कि ये रघु वहाँ जाएगा, हमारे लिए खबरें भी निकाल के लाएगा और फैक्ट्री को भी तबाह कर देगा। रघु बोलता है ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो जो सीनियर ऑफिसर होता है यानी बीजू जो होता है वो सारी खबरें निकालने को बोलता है, पुलिस वाले को बोलता है मुझे इसके बारे में एक एक डिटेल जाननी है। वो लोग इसके बारे में पता कर रहे होते हैं कि ये पता चलता है फैमिली में आगे पीछे कोई भी नहीं है। फिर ये पता चलता है कि फिर एक डॉक्टर्स के बारे में पता चलता है कि इसका एक इलाज चल रहा है, मेंटल पेशेंट है। जब पुलिस वालों को ये पता चलता है फिर इसकी बैक स्टोरी पता चलती है। बैक स्टोरी पता चलती है लड़की मिलने से पता चलती है, मतलब ये एक लड़की से मिलता है। लड़की जो है आदमी को कुछ लोग लूट रहे होते हैं, तो उसको जो है लड़की उसको बचाने के लिए जाती है, तभी ये आ जाता है और बापा बापा बोल के उसको बचाने के लिए लग जाता है। सब लोगों से पैसा लेता है लेकिन ये ओवर रिएक्ट करता है, कुछ बेगुनाह लोगों पे भी चाकू चला देता है। ये मारता नहीं है लेकिन उनसे पैसे लेके वापस उस आदमी को देता है क्योंकि वो लोग लूट रहे होते हैं उसको भी। तो इस तरीके से लड़की से मुलाकात होती है। फिर जो है लड़की इसको भी मारती है थोड़ा बहुत क्योंकि उसको गलतफहमी हो जाती है कि ये भी लूटने आया था। फिर वो लड़की जो होती है डेंटिस्ट होती है, ये उससे मिलने जा रहा होता है। फिर इनका मिलना जुलना चालू हो जाता है, तो ये उससे प्यार भी करने लगता है, वो भी इसे पसंद करने लगती है। एक दिन ये होता है अचानक जो है इसको एक डॉक्टर का फ़ोन आता है जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल का डॉक्टर होता है, उसका इसको फ़ोन आता है। ये बोलता है कि मैं हॉस्पिटल आया हूँ, इमरजेंसी है, कुछ लोगों को एक्सीडेंट हुआ तो उसको अंदर लेके जा रहे होते हैं। जैसे ही ये उस लड़की से मिलने अंदर जाता है तभी जो है अचानक इतने सारे लोगों को देख के इसके दिमाग पे असर पड़ता है और ये सबको जो है अपने रिश्तेदार समझ के, मतलब एक आदमी को देखता है उसको बाप कह के अंदर लेके जा रहा होता है इमरजेंसी, काफ़ी घबराया हुआ होता है कि जैसे ये मेरी फैमिली है। बच्चे को देखता है उसके साथ भी वैसे ही बिहेव करता है कि ये मेरा ही बच्चा लेके जा रहा होता है। एक औरत को देखता है उसके साथ भी वैसा ही बिहेव करता है कि ये मेरी माँ है या दादी है दादा है। इस तरीके से सारे लोगों को टेक केयर करके अंदर तक लेके जाता है और वो लड़की देख रही होती है कि ये क्या सारे इसके रिश्तेदार हैं। लड़की थोड़ा घबरा जाती है। फिर वो लड़की उसके बारे में पता कर रही होती है कि ये है कौन। फिर उस आदमी से मिलती है जिसका जो मतलब ये बेटा बना था, जिससे पैसे लूट रहे थे, इसने बचाया था रघु ने। तो लड़की इसको जो है रघु से उस आदमी से मिलने जाती है, उसके पास इसका एड्रेस होता है। तो ये उस लड़की उससे मिलने जाती है उस आदमी से। जब मिलती है तो वो बोलता है कि आपका बेटा कहाँ है। वो बोलता है वो मेरा बेटा नहीं था लेकिन पता नहीं कौन था जो मुझे पापा पापा को बोल रहा था, मैं भी ज़ख्मी था तो मैंने उसको बेटा बोल दिया, लेकिन वो मेरा बेटा नहीं है, मेरी एक ही बेटी है और वो ये है। तो मैं उसको जानता नहीं हूँ, बस उसने मेरी रक्षा की इसलिए मैंने उसको बेटा बोल दिया। फिर जब उसको डॉक्टर के बारे में लड़का जो है रघु जो है एक दिन बातों ही बातों में डॉक्टर के बारे में बता देता है उसको कि ये डॉक्टर है। तो फिर उस डॉक्टर से मिलने जाती है। वो डॉक्टर जो है उसको उसकी स्टोरी बताता है। दरअसल होता ये है कि बचपन में उस रघु का पूरा परिवार होता है, दादा दादी नाना नानी सब लोग होते हैं और ये लोग एक दिन घूमने निकले होते हैं कहीं पे। लेकिन होता ये है कि ये एक ढाबे पे रुकते हैं, रघु जो है बाथरूम में रह जाता है और सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी एक होता है ट्रक से एक्सीडेंट होता है, ट्रांसफार्मर फट जाता है और ट्रांसफार्मर के बिजली के तार जो है गाड़ी पे गिर जाते हैं। ये अकेला गाड़ी के बाहर होता है, बाकी सब लोग जो है गाड़ी के अंदर होते हैं। तभी जो है उसमें से आग निकलने लग जाती है और बस धमाके से उड़ जाती है। तब ये वहीं खड़ा हुआ रह जाता है और उसको जो है उस वक्त इसके दिमाग पे मेंटल इशू पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये होता है कि ये जब भी किसी ज़रूरतमंद को देखता है, यानी कोई ज़ख्मी है तो ये उसको देखता है, उसकी शक्ल में इसको अपनी फैमिली मेम्बर दिखाई देते हैं और ये उन्हें टेक केयर करने लग जाता है और उन्हें उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाता है। ये दिमाग पे इसके ऐसा असर पड़ा होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये उन लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाता है। मान लो अगर दो लोगों का झगड़ा हो रहा हो और एक लड़का जो है यानी एक इंसान जो है वो काफ़ी ज़ख्मी है, तो ये उसको बचाने के लिए सामने वाले से लड़ जाएगा, फिर चाहे वो सामने 10 हो या 20 हो। तो ये इसकी मेंटल हेल्थ की कंडीशन होती है। लेकिन लड़की को जब भी पता चलता है तो लड़की इससे प्यार करने लग जाती है फिर, क्योंकि इसकी उस लड़की को जो है ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं जो दूसरों की मदद करें, क्योंकि वो वैसी ही होती है लड़की। तो लड़की को भी लड़का पसंद आने लगता है। फिर मिलना जुलना चालू हो जाता है। उसको बता दिए कि मैं डॉक्टर से मिली थी। वो भी धीरे धीरे लड़का ठीक होने लगता है। लेकिन अचानक एक दिन क्या होता है कि लड़की की एक बहन होती है, दोस्त होती है, वो उसको एक वीडियो दिखाती है। रेलवे स्टेशन पे एक लड़का लड़की को ब्लैकमेल कर रहा होता है कि तुम मेरे से शादी कर वरना मैं एसिड फेंक दूंगा। लड़की बोलती है मैं नहीं करूँगी। लड़का जो है उस पर एसिड फेंक देता है और लोग उसकी वीडियो बना रहे होते हैं, कोई भी बचा नहीं रहा होता है। तो वो वीडियो जो है लड़की की बहन देख रही होती है और वो लड़की को वो वीडियो दिखाती है। उसमें जो है रघु भी दिखाई देता है जो कि चुपचाप खड़ा हुआ देख रहा होता है। लड़की देखती है वो वीडियो। लड़की बोलती है नहीं नहीं ये रघु नहीं है, अगर रघु होता तो बचाने के लिए ज़रूर जाता। लेकिन फिर वो पता चलता है कि वो रघु ही था। वो रघु से बात करती है कि तुम्हारे जैसा लड़का स्टेशन पे देखा था मैंने।
वो बोलता है नहीं नहीं वो मैं ही था, लोग एसिड हमला हुआ था तो मैं वहीं था। तो वो हैरान हो जाती है कि इसने बचाया नहीं, वरना तो ये लड़ जाता लोगों से। फिर वो डॉक्टर से मिलने जाती है। डॉक्टर से मिलने जाती है, डॉक्टर को पूरी स्टोरी बताती है। वो डॉक्टर बोलता है कि फिर तुम्हारा हस्बैंड तो नॉर्मल हो गया, उसकी जो बीमारी थी वो ख़त्म हो गई। वो बोलती है लेकिन डॉक्टर साहब ये तो गलत है ना, कोई मजबूरी में खड़ा हुआ और तुम मदद नहीं कर रहे हो। वो बोलता है देखो बाकी लोग भी तो खड़े ही थे ना, जो लोग मदद नहीं कर रहे थे वो नॉर्मल थे, अगर तुम्हारा हस्बैंड मदद करता तो वह अब नॉर्मल होता। तुम्हारा हस्बैंड नॉर्मल हो गया। वो बोलती है लेकिन मैंने इस लड़के से प्यार ही नहीं किया था। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है और फिर उसको छोड़ देती है, क्योंकि वो चाहती है कि ये लोगों की मदद करे, लेकिन वो जो है उसके प्यार में सुधर जाता है और जो उसकी हेल्थ होती है वो वापस सही हो जाती है। इसलिए वो उसको पसंद फिर नहीं, मतलब पसंद कर रही होती है, लेकिन वो चाहती है कि वो लोगों की मदद करे, इसलिए वो उसे छोड़ के चली जाती है। और जब इसको खबर मिलती है कि वो मुझे छोड़ के चली गई, वो एसएमएस भी भेज देती है। तब ये फैसला करता है कि मैं जीऊँगा नहीं और मैं मर जाऊँगा। तब से ये सुसाइड करने की कोशिशें कर रहा होता है और ये मरने की भी कोशिशें कर रहा होता है, लेकिन मर नहीं पा रहा होता है। इसी वो तो वहीं से कहानी कंटिन्यू होती है, तभी वो पुलिस वाले से मिलता है। तो फिर ये लोग प्लान, फिर पुलिस वाले को भी सारी इसकी स्टोरी पता चलती है, यानी बॉब को ये सब पता चलता है। तो वो रघु को भेज देता है मिशन के लिए कि जाओ। वैसे भी रघु मरना चाह रहा होता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ होती नहीं है, तो बोलता है ठीक है तुम मिशन पे जाओ। वो मिशन के लिए निकल जाता है तैयार वैयार होकर, जो भी उसकी आईडी वगैरह बनती है वो उस फैक्ट्री में चले जाता है। उसको ये बोलते हैं कि तुम एक रात वहीं रुकना, जब सारे वर्कर चले जाएं उसके बाद उस फैक्ट्री में आग वाग लगा के ख़त्म कर देना उस फैक्ट्री को, और विद्युत जामवाल को पकड़ लेना। या फिर अगर नहीं भी पकड़ पाओ तो फैक्ट्री तबाह कर देना, वरना बच्चों बच्चों के हाथ में हथियार आ जाएंगे। तो वो वहाँ पे रुक जाता है, काम करने जाता है और वहीं रुक जाता है फैक्ट्री तबाह करने के लिए। लेकिन उनको पता चल जाता है, अब विद्युत जामवाल उसी फैक्ट्री में होता है, पार्टी कर रहा होता है छोटी सी, और वहीं उसका दोस्त जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ बड़ी पार्टी कर रहा होता है। तो दोनों को खबर मिल जाती है कि फैक्ट्री के अंदर कोई ना कोई मौजूद है, जो कि मतलब अंदर गया है फैक्ट्री के लेकिन बाहर नहीं गया। फिर वहीं विद्युत जामवाल को जब पता चलता है तो वो अपने सारे लोगों को लेकर फैक्ट्री की सर्च करता है। वहाँ पे वो उसे मिल जाता है, बाहर पुलिस वाले भी होते हैं, एनआईएफ वाले, उनको भी खबर मिल जाती है कि पता चल गया रघु अंदर ही है। तो वो लोग उस पर नज़र रख रहे होते हैं। वहीं रघु जो उन सबसे लड़ रहा होता है, लेकिन किसी को जान से नहीं मारता, क्योंकि वो मारना नहीं चाह रहा होता, मरने आया होता है उस फैक्ट्री के अंदर। तो विद्युत जामवाल नशे की हालत में होता है, दोनों की टकराव होती है। हालांकि विद्युत जामवाल ज़्यादा अच्छा लड़ता है तो वो उसको मारता भी ज़्यादा है, लेकिन फिर उस पर एसिड का मतलब एक केमिकल का असर होता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर उसको है ना एनआईएफ वाले का फ़ोन आता है, यानी कि बॉब का फ़ोन आता है रघु को। रघु बोलता है सर उसने तो जो है, मैंने जगह को तो उड़ा दूंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे एक आदमी मिला जो कि जिसको आप ढूंढ रहे हैं वही है, विद्युत जामवाल ही है। तो वो बोलते हैं दिखाओ, वो वीडियो कॉल करके दिखाता है। वो बोलता है यही है, बोलता है इसको मार दो, बोलता है इसको जिंदा पकड़ के लगा कर आओ। बॉब बोलता है जिंदा पे, मतलब विद्युत जामवाल का फ़ोन वो लेता है, उस पर फ़ोन आता है। विद्युत जामवाल के फ़ोन से ही वो फ़ोन करता है। तभी उसके दोस्त को भी पता चलता है कि फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ है, तो वो भी उसे फ़ोन करता है। तो वो क्या करता है, विद्युत के जामवाल का फ़ोन कर लेके बात कर रहा होता है। तो रघु जो है बीजू से बात कर रहा होता है, जो कि एनआईएफ ऑफिसर होता है, सीनियर ऑफिसर होता है, उससे बात कर रहा होता है। लेकिन उसी फ़ोन पे जो है उसका भी फ़ोन आ जाता है, जो कि विद्युत जामवाल का दोस्त होता है। अब दोनों एक दूसरे को बोल रहे होते हैं कि तू उसको मार दे, वो बोल रहा होता है, विद्युत जामवाल का दोस्त बोल रहा होता है छोड़ दे, वो बोल रहा होता है, एनआईएफ ऑफिसर बोल रहा होता है कि तू उसको मार दे। ये कंफ्यूज हो रहा होता है। अब ये दोनों को एक दूसरे से मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके बात करवाता है कि भाई दो एक लोग क्या करना है। वो बोल रहा होता है छोड़ दे। अब वो वहाँ से वो गलती कर देता है विद्युत जामवाल के दोस्त के, वो बोल देता है कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड को मार दूंगा। इसको आ जाता है गुस्सा, क्योंकि मेंटल हेल्थ इसके वैसे ही वैसी होती है। तो इसको गुस्सा आ जाता है और ये गन उठा के उसको शूट करने लग जाता है कि जो करना है कर ले, मैं यहीं खड़ा हूँ। गोलियां मार देता है विद्युत जामवाल को, लेकिन होता ये है कि वो बच जाता है। फिर उसको ये ज़िंदा लेकर आता है, वहाँ पे एनआईएफ के ऑफिसर खड़े होते हैं, वो बताते हैं कि बॉस ये ज़िंदा है और ये लेकर आ रहा है उसको। तो फिर वो लेकर आते हैं उसको, हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, जो कि एनआईएफ के ऑफिसर ही होते हैं, मतलब अंदर के। फिर बीजू जो है उसको बताता है रघु को कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है वो तुमसे मिलने आई हुई है, ये लो बात करो। वो बात करती है, वो बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो उसको ज़िंदा लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर उसके सामने वो उसको मारने लग जाती है कि तुम मरने वाले थे, सुसाइड करने वाले थे। इस बात से वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है, मांग लेता है। लेकिन फिर होता यही है कि वो विद्युत जामवाल के दोस्तों को ये लगने लगता है कि वो मर चुका है, इसलिए वो उन पर हमला, एनआईएफ के ऑफिसरों पर जो है हमला करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब होता ये है कि रघु अपनी दवाइयाँ कुछ वहाँ पे एनआईएफ के पुराने ऑफिस में भूल जाता है और ये लोग नए ऑफिस में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि हमला होने वाला है।
अब वहाँ पे जो है रघु उसके विलन के भी यानी विद्युत जामवाल के लोग जो होते हैं वो भी नज़र रख रहे होते हैं, और एनआईएफ के ऑफिसर में भी एक खबरी होता है, उस उनके गैंग में भी एक खबरी होता है। तो वो लोग बता देते हैं कि सर इन्होंने ऑफिसर हम पे हमला होने वाला, तो ये लोग नए ऑफिस में चले जाते हैं। अब वहाँ का पता भी उन्हें पता चल जाता है और ये लोग हमला करने के लिए पहुँच जाते हैं। और वहीं पे होता ये है कि ये पुराने ऑफिस में होता है जहाँ पे विद्युत जामवाल को जो है कैद करके रखा होता है हॉस्पिटल में, ये उस जगह पे होता है वहाँ पे। और लड़की होती है नए वाले ऑफिस में। तो वो लोग वहाँ हमला करने पहुँच जाते हैं, लेकिन वो फ़ोन करके उससे बोलता है कि तेरा दोस्त जो है वो ज़िंदा और मेरे पास है, अगर तूने उस लड़की को मार दिया तो मैं तुझे मार दूंगा। ये बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं, लड़की को सब अपने साथ लेके चले जाते हैं। अब होता ये है कि जो बॉब होता है यानी एनआईएफ ऑफिसर, उसका बेटा भी टीम में ही होता है। वो पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि टीम के अंदर गद्दार कौन है। अब जब उस लड़की को लेकर चले जाते हैं तो रघु वहाँ पे आता है, और रघु जो देखता है कि वो लड़की वहाँ पे नहीं है तो वो प्लान बना रहा होता है। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि नहीं, अब तुम इस टीम में नहीं हो क्योंकि तुम एक सिविलियन हो, गलती हो गई तुम्हें टीम में लेके, इसलिए तुम वहाँ से अब चले जाओ। वो फिर प्लान बनाता है कि गद्दार कौन है मैं पता लगाऊंगा। वो सारे टीम मेंबर को इकट्ठा करता है और पता लगाता है कि गद्दार कौन है, और वो पता लगा भी लेता है। लेकिन फिर उस पर जो है टीम वालों को नहीं बताता, यानी बॉब को नहीं बताता, और उसे अकेले में ले जाके उसके मास्टरमाइंड तक पहुंचने की पता करता है कि उस लड़की को कहाँ रखा है। तो उसे लेके वो अकेला पता चल जाता है, लेकिन बॉब को ये पता होता है कि ये पता लगा लेगा, इसलिए रघु पता लगा लेगा कि कहाँ पे ये लोग छुपे बैठे हैं। तो वो रघु के पीछे भी एक आदमी को लगा रखे हैं। रघु पता लगा लेता है कि उनका अड्डा कहाँ है और उस लड़की को कहाँ रखा होगा, तो वो अड्डा का पता चल जाता है और सीधा अड्डे पर अटैक करते हैं। बेसिकली इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि बड़े बड़े मिनिस्टर भी इस सब में शामिल होते हैं कि बच्चों के हाथ में हथियार आ जाए, ऐसा बड़े बड़े मिनिस्टर पॉलिटिशियन सबकी एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनको वो लोग चाह रहे होते हैं। तो रघु को पता चल जाता है कि लड़की कहाँ है, लड़की को बचाने के लिए उस जगह पे घुस जाता है। वहाँ पे विद्युत जामवाल हॉस्पिटल में होता है, यानी कि एनआईएफ ऑफिसर के अंडर कंट्रोल होता है, और ये वहाँ पे उसके भाई के साथ जो है लड़ने में लगा होता है। वहाँ पे जाता है, सारे लोगों को मार देता है। लेकिन वहाँ पे एक एनआईएफ का ऑफिसर भी होता है जो अंडर कवर होता है, वो उस लड़की को बचा के वहाँ से निकाल लाता है। और वहीं पे जो है वो उस लड़के को, यानी कि जो विद्युत जामवाल का भाई होता है, विलन होता है वो भी, तो उसको जो है रघु जो है वो मार देता वहीं पे गोलियां, क्योंकि वो मरने से पहले बोलता था मैं उस लड़की को जान से मार दूंगा। गुस्से में आके ये उसको मार देता। हालांकि ये मारने वाला नहीं होता, लेकिन वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में काफ़ी कुछ बोल देता है, इसलिए वो उसको मार देता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है, पुलिस वाले पहुँच जाते हैं, वो मरने की हालत होता है। पुलिस मतलब एनआईएफ वाले भी जो होते हैं वो भी उसको गोलियां मार देते हैं, क्योंकि उसके बेटे को मारा होता है, यानी बॉब के बेटे को मारा होता है, इसलिए वो लोग भी उसे मार देते हैं। वहाँ से निकलते हैं, फिर रघु जाता है वापस। फिर वहाँ पे होता ये कि विद्युत जामवाल जो होता है वो भी जाग चुका होता है, और वो अपनी मदद से यानी सारे लोगों को मार के उनके उनके अंडर से भाग जाता है और अपनी टीम बनाता है। और जो लड़की होती है और जो एनआईएफ का अंडर कवर ऑफिसर होता है वो उन सब लोगों के साथ मिलकर लड़की को लेकर विद्युत जामवाल के सामने पहुंचता है, और वहाँ पे जाके थोड़ा नाटक करता है। लेकिन विद्युत जामवाल को पता चल जाता है कि ये भी एक गद्दार है, तो वो उसे वहीं पे मार देता है और उस लड़की को लेके वहाँ चले जाता है जहाँ पे हथियार बन के तैयार हो चुके होते हैं, और वहाँ पे शिपिंग के ज़रिए कहीं और जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे शिपिंग के साइड पे चले जाते हैं। अब होता ये है कि बड़े बड़े जो मिनिस्टर होते हैं वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो बोलता है तुमने इतनी बड़ी, बॉब को बोलते हैं कि तुम्हें अब इस केस से हटा दिया गया, नया इंचार्ज जो है वो ये है। लेकिन वो भी जो होता है वो मिनिस्टरों के ही अंडर होता है, इस सारी ऑर्गेनाइजेशन का वो भी एक हिस्सा होता है। तो वो बोलता है कि मैं फुल सपोर्ट उसको करूँगा, यानी कि जो बेसिकली ये गद्दार होता है जो कि नया ऑफिसर आया होता है। अब वो क्या करता है, रघु को भी जेल में डाल देता है कि ये भी इस सब में शामिल है। लेकिन फिर होता ये है कि रघु का डॉक्टर का फ़ोन आता है बॉब को, और वो बताता है कि रघु ने काफ़ी टाइम से अपनी दवाइयाँ नहीं ली हैं, अब ये पागल हो जाएगा और हर किसी को मारना शुरू कर देगा, जो भी उस लड़की को बचाने में या मुसीबत में डालेगा वो उसको मार देगा। तो फिर वो जो होता है जो इसके सर काटने की जिम्मेदारी दे देता है, यानी विद्युत जामवाल बोलता है कि मुझे उस आदमी का सर चाहिए, और वो सर ला के जो देगा वो सही है, वरना मैं ख़त्म कर दूंगा सबको, ऐसा विद्युत जामवाल बोलता है। फिर पुलिस वाले भी जो गलत काम कर रहे होते हैं वो सब जाते हैं उसको मारने के लिए जेल के अंदर जाते हैं। लेकिन वो उन सबको मार के उनके लीडर के पास जाता है, फिर उस लीडर को मार के फिर उस एक और लीडर के पास जाता है, उसका सर काट के विद्युत जामवाल के सामने लेके जाता है। विद्युत जामवाल को पता होता है कि ये
इसको कोई इतनी आसानी से मार नहीं पाएगा। फिर वो वहाँ जाता है जहाँ पे शिपिंग वगैरह का काम चल रहा होता है, वहाँ पे जाके इन दोनों की फ़ाइट होती है और फाइट भी बड़ी भयानक होती है, ज़बरदस्त किस्म की फ़ाइट होती है। क्योंकि विद्युत जामवाल एक्शन हीरो तो है ही, ज़बरदस्त फ़ाइट वगैरह करते हैं। और लड़का भी जो है कि मतलब रघु जो है वो भी कमाल का फाइटर है। तो ये दोनों का वहाँ पे लड़ाई वगैरह होती है। फिर लड़की को जो है 2 गोलियाँ मार दी जाती हैं। जी हाँ, विद्युत जामवाल एंड में लड़की को 2 गोलियां मार देता है, लेकिन फिर वो विद्युत जामवाल को ख़त्म कर देता है। और जो बॉब होता है एनआईएफ का ऑफिसर, वो वहाँ पे पहुँच जाता है और लेकिन उसे अंदर घुसने नहीं दिया जाता। फिर मिनिस्टर की परमिशन का वेट कर रहा होता है। मिनिस्टर बोलता है नहीं, तुम्हें परमिशन नहीं है। लेकिन उसको पता होता है मिनिस्टर भी गद्दार है और जो ये नया ऑफिसर आया ये भी गद्दार है। उनकी बिना सुने अंदर घुस जाता है और उस लड़की को बचा लेता है और उस लड़के को भी बचा लेता है। तो ये ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। मूवी स्टोरी कमाल की स्टोरी, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मद्रासी इस मूवी का नाम है, कमाल की मूवी है।